हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो नीडल्स टॉपिक पर है, ठीक है, जो कि सर्जिकल प्रोसीजर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नीडल, ठीक है, सूचरिंग के लिए। अब हमारा देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे नीडल्स में इसके इंट्रोडक्शन, यानी क्या होता है नीडल, उसके डिफरेंट साइजेज पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे कि किस किस बेसिस पर कितने इसके टाइप होते हैं, क्लासीफाई होते हैं ये। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, गुण देखेंगे इसके गुण। फिर है उसके यूजेज देखेंगे, उसको किस किस चीज़ में उपयोग में लाए जाते हैं नीडल्स को, कैसे नीडल, मतलब उसके नीडल्स के भी तो टाइप हैं, तो डिफरेंट टाइप के नीडल डिफरेंट यूजेज में लाए जाते हैं डिफरेंट पार्ट को स्टिच करने के लिए। तो पहले नीडल्स क्या होते हैं, तो नीडल्स क्या हैं कि ये स्टेनलेस स्टील से बना होता है, मेडअप ऑफ स्टेनलेस स्टील। जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, मेडिकल टर्म में अगर हम लोग देखें सर्जरी के दौरान भी जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो सारे स्टेनलेस स्टील के ही बने होते हैं। तो ये हमारे 3 पार्ट में होते हैं, ठीक है। जो नीडल होता है उसका 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट है पॉइंट, दूसरा है पूरा जो यहाँ पे है कर्वेचर इसका, वो है शाफ्ट, और है लास्ट एंड आई। आई क्या होता है, जहाँ से सूचर अटैच होता है, और पॉइंट क्या होता है, जहाँ से हम लोग वो जो भी पार्ट को अगर वहाँ पे अगर स्टिच करना है, उसको टाका लगाना है, तो उसी पॉइंट को हम लोग वहाँ पे जो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आए वो हमारा पॉइंट होता है। नीडल का पॉइंट जो है वो बॉडी के कांटेक्ट में आता है, और जो आई है वो सूचर उसमें अटैच रहता है, और शाफ्ट जो है वो उसका बॉडी है, कर्वेचर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने नीडल का क्या देखा कि वो स्टेनलेस स्टील से बना होता है और उसके 3 पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे इसके साइज़ को। अब हमारा है साइज ऑफ नीडल्स, यानी यहाँ पे नीडल्स के कैसे कितने साइज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, पहला जो है हमारा वो है 1/4 सर्किल, 1/4 सर्किल। दूसरा है क्योंकि देखिए इसमें क्यों 1/4 सर्किल है, तो देखिए 4 पार्ट में बांटा है और इसके 1 पार्ट को डार्क किया है, यानी जो डार्क किया हुआ पार्ट है वही उसका साइज़ है नीडल का, यानी इतना छोटा नीडल, ठीक है। तो 1/4 सर्किल। फिर है हमारा 1/8 सर्किल, यानी एक सर्किल को 8 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 8 भाग में। फिर उसका जो एक भाग है, ठीक है, तो एक भाग जो है उसका वही उसका साइज़ है, ठीक है। तो 1/8 सर्किल। फिर हमारा 3/8 सर्किल, वही 8 पार्ट में बांट के 3 पार्ट उसका लेंगे, 3/8 सर्किल, उतना साइज़ है उसका। फिर है हमारा ये 1/2, यानी देखिए इसको 2 पार्ट में बांटा है, पूरा हाफ लिया है क्वाड्रेंट को, पूरा हाफ सर्किल है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, साइज़ है 1/2 सर्किल, यानी हाफ सर्किल और 1/4 सर्किल, ये दोनों का मतलब बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, इसको बहुत कॉमन यूज़ में लाया जाता है। जैसे में देखिए, तो मोस्टली इसको यूज़ में लाते हैं हम लोग फेस का जो स्किन है उसको लाइगेट करने के लिए, ठीक है। और फिर हमारा आईलिड हो गया, फेसिया हो गया, फिर हमारा माइक्रो सर्जरी हो गया, ऑप्थेल्मिक सर्जरी। तो इन सब में हम लोग क्या करते हैं कि 1/4 सर्किल और हाफ सर्किल, 1/2 सर्किल जो सूचर नीडल है उसका ही यूज करते हैं, ठीक है। ये दोनों जो नीडल का साइज है वो कॉमन यूज में लाए जाते हैं, मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। याद करिए, स्किन का, हमारे फेसिया हो गए, आईलिड्स हो गए जो सॉफ्ट पार्ट हैं, ठीक है, ऑप्थेल्मिक हो गया, माइक्रो सर्जरीज हो गए, तो उन सब में हम लोग उसको यूज़ में लाते हैं। हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू द शेप, यानी शेप के अनुसार अगर देखें तो इसको दो इसके टाइप होते हैं। पहला है स्ट्रेट और दूसरा है कर्व्ड। तो जो स्ट्रेट होता है उसका कहाँ यूज होता है, तो इसका यूज होता है टिश्यू लेयर जो होते हैं उसको स्टिच करने के लिए। इसमें हम लोग ये जो हमारा नीडल होल्डर होता है उसका भी यूज़ नहीं करते, इसको सर्जन जो है वो हाथ से ही, ग्लव्स पहने हुए रहते हैं, वो हाथ से ही इस स्ट्रेट नीडल को, जैसे हम लोग कपड़ा सिलाई करते हैं वो भी तो स्ट्रेट नीडल है, वैसे ही सर्जन भी उसको हाथ में लेके यूज करते हैं, ठीक है। कर्व्ड नीडल के लिए नीडल होल्डर की ज़रूरत होती है। कर्व्ड नीडल का तो बहुत जगह यूज है हमारा। कर्व्ड नीडल का तो देखिए हमारे मसल्स हो गए, पेरिटोनियम हो गए, इंटेस्टाइन हो गया, या फिर कोई भी एनास्टोमोसिस करना हो मस्कुलर का, या फिर मतलब स्किन को ही अगर हम लोग को लाइगेट करना है, यानी उन लोग को मतलब सूचरिंग करना है उसमें, तो हम लोग कर्व्ड नीडल का यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट नीडल का बहुत कम ही यूज होता है, टिश्यू लेयरिंग के लिए होता है, टिश्यू लेयर जो होते हैं उसको स्टिच करने के लिए, सिलने के लिए, टाका लगाने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, अब हमारा दूसरा है हमारा इसके एज के अकॉर्डिंग, यानी किनारे के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द एज। तो इसमें हमारा कटिंग और नॉन कटिंग होता है। नॉन कटिंग को हम लोग राउंड बॉडी भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए
हमारा देखिए कटिंग भी दो तरह के होते हैं। कटिंग जो है वो कन्वेंशनल और रिवर्स कटिंग होता है, ठीक है। पहले देखिए कटिंग भी दो तरह का होता है, रिवर्स कटिंग और कन्वेंशनल। तो जो कन्वेंशनल कटिंग नीडल है उसका हम लोग मोस्टली मतलब उसका यूज हम लोग किस में करते हैं, स्किन को सुचर करने के लिए, ठीक है। कटिंग नीडल का यूज हम लोग स्किन के सुचरिंग के लिए, फेसिया के सुचरिंग के लिए करते हैं। लेकिन कटिंग में भी दो तरह के होते हैं, कन्वेंशनल और रिवर्स कटिंग। तो जो हमारा उसमें कन्वेंशनल कटिंग नीडल है वो बेस्ट है हमारा किसके लिए, स्किन के सुचरिंग के लिए, ठीक है। तो बेस्ट वन कौन है स्किन के सुचरिंग के लिए, तो याद रखिए कि कन्वेंशनल कटिंग नीडल जो है वो बेस्ट है, ठीक है, आइडियल है उसके लिए। फिर हमारा नॉन कटिंग नीडल जो है उसे हम लोग राउंड बॉडी भी कहते हैं। इसका यूज़ हम लोग पेरिटोनियम हो गया, मसल हो गया, इंटेस्टाइन, ये सब को सुचर करने के लिए यूज करते हैं। ये एट्रॉमेटिक होता है, यानी कोई ट्रॉमा कॉज नहीं करेगा, ठीक है। अब हमारा है टिप के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं। तो हमारा देखिए अकॉर्डिंग टू द टिप ये 4 पार्ट्स में मतलब 4 टाइप है इसके। पहला है ट्रायंगुलर, दूसरा है राउंडेड, तीसरा है ब्लंट टिप और चौथा है हमारा टैपर कट। तो इसमें जो हमारा ब्लंट टिप है और टैपर वो मोस्टली यूज में आते हैं, ठीक है। राउंडेड क्या है, नन कटिंग की तरह होंगे, ठीक है। और फिर क्या है हमारा कि ये जो ब्लंट टिप वाले हैं, ब्लंट पॉइंटेड नीडल जो होते हैं वो हमारा जो है वो किसके सुचरिंग के लिए होगा, जो सेंसिटिव पार्ट है, ठीक है। सेंसिटिव जो टिश्यू है उसको सुचरिंग करने के लिए यूज में लाएंगे। तो जो लीवर और स्प्लीन होता है, स्प्लीन वो सेंसिटिव होता है तो उसको अगर सुचर करना है तो हम लोग ब्लंट टिप का यूज करेंगे। अब हमारा है आई के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द आई, यानी आई क्या होता है जिस जहाँ से सुचर अटैच होता है, ठीक है। तो इसमें होता है ट्रॉमेटिक और एक होता है एट्रॉमेटिक। तो ट्रॉमेटिक क्या होगा, जो ट्रॉमा कॉज करे, और एट्रॉमेटिक क्या, जो ट्रॉमा कॉज ना करे। तो अब इसमें क्या होता है कि देखिए जो आई वाला होता है वो एट्रॉमेटिक होता है, ठीक है, और जो ट्रॉमेटिक होगा उसमें आई नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है कि इसके स्टेरिलाइजेशन मतलब इसको स्टेरिलाइज कैसे करेंगे। तो जो हमारा ट्रॉमेटिक नीडल है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए उसको लाइजोल में डिप कर दिया जाता है, ठीक है। ये लाइजोल क्या है हमारा, लाइजोल हमारा जो है वो अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन होता है, साइट्रिक अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रॉमेटिक नीडल को स्टेरिलाइज करने के लिए लाइजोल में हम लोग डिप करेंगे और वो स्टेरिलाइज हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रॉमेटिक नीडल जो होता है वो पहले ही स्टेरिलाइज पैक में आता है, ठीक है, मतलब उसको पैकिंग करके आते हैं और वो स्टेरिलाइज रहता है। अब हमारा क्या है कि आइडियल नीडल, यानी नीडल का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि क्या कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिससे हमारा जो नीडल है वो आइडियल होगा, अच्छा नीडल होगा, ठीक है, जिससे दूसरे को हानि ना हो, बेस्ट हो वो, ठीक है। तो हमारा इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या हैं, तो हमारा पहला है कि शार्प इनफ टू पेनिट्रेट टिश्यू विद मिनिमल रेजिस्टेंस। तो हमारा क्या है कि इतना शार्प हो कि वो आसानी से पेनिट्रेट कर जाए, यानी आसानी से घुस जाए स्किन में, ठीक है। और वहाँ पे अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस करेगा तो वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो सकता है, वहाँ पे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है। तो वो शार्प होना चाहिए, पहला है शार्प, ठीक है। दूसरा है कि रिजिड होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रिजिड क्यों, ताकि वो बैंड ना करे सुचरिंग करने टाइम, और फ्लेक्सिबल क्यों, क्योंकि वो बैंड करे तो वो टूट ना जाए, ठीक है। तो उसे रिजिड भी होना चाहिए और फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए ताकि वो बेंड भी हो सके, बेंड ना होए और ना ही वो टूटे। रिजिड क्यों होगा हमारा, ताकि वो बेंड ना हो, ठीक है, इसीलिए उसे कठोर रहना है। और फ्लेक्सिबल क्यों रहना है, ताकि ज़्यादा कठोर होने से वो टूट ना जाए, ठीक है। और उसे स्टेराइल एंड क्या होना चाहिए, कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए उसमें, स्टेराइल एंड कोरोजन रेजिस्टेंस टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फॉरेन बॉडीज इनटू द वाउंड। यानी क्या है उसमें स्टेराइल क्यों होना चाहिए उसको, नीडल को, ताकि वो हमारा पैथोजन इन्फेक्शन ना कॉज कर सके, पैथोजन ना आ सके, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं आएंगे तो इन्फेक्शन कैसे होगा। दूसरा है कोरोजन रेजिस्टेंस। तो अगर देखिए कोरोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के अगर कांटेक्ट में आता है तो वहाँ रिएक्शन होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, रस्ट लग जाता है। अगर वैसे रस्टेड नीडल का यूज करेंगे जिसमें चित्ती लगी हो तो वो क्या, वो टेटनस कर सकता है, दूसरा इन्फेक्शन कर देगा। इसीलिए हम लोग को कोरोजन रेजिस्टेंस और स्टेराइल इसमें है, मतलब नीडल क्या कैसा होना चाहिए, स्टेराइल और कोरोजन रेजिस्टेंस। और फिर वो क्या होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, ठीक है।
और ये स्टेबल भी होना चाहिए। स्टेबल क्यों? ताकि नीडल होल्डर में अगर हम लोग नीडल को होल्ड करें तो ये इधर उधर वो फिसले ना, ठीक है, स्लिप ना करें। वो अगर स्टेबल रहेगा तो सूचरिंग करने में आसानी होगी। तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक आइडियल नीडल का। तो हम लोग देखेंगे इसके यूजेज को, ठीक है। तो कर्व्ड राउंड बॉडी एट्रोमेटिक नीडल्स, यानी कर्व्ड है और राउंड बॉडी है नीडल का, जो कि क्या ट्रॉमा कॉज नहीं करेगा, इसीलिए उसे एट्रोमेटिक नीडल कहेंगे। इसका यूज कहाँ होता है? तो कर्व्ड राउंड बॉडी एट्रोमेटिक नीडल्स आर यूज्ड फॉर सूचरिंग पेरिटोनियम मसल्स एंड फॉर डूइंग इंटेस्टाइनल एंड वस्कुलर एनास्टोमोसिस, यानी हमारे पेरिटोनियम, ठीक है, हमारे मसल्स हो गए, इंटेस्टाइनल और वस्कुलर एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस क्या होता है हमारा? क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को। ये क्या होता है कि कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, ब्लड वेजल्स के बीच में। तो इसमें क्या है हमारा इंटेस्टाइन का एनास्टोमोसिस में, जैसे इंटेस्टाइन है उसका हम लोग क्या किए, उसको कट किए हैं, 2 पार्ट में हो गया, उसके दोनों मार्जिन को जोड़ना जो है वो हमारा बस इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस है। ब्लड वेजल को अगर हम लोग सूचरिंग करके जोड़ रहे हैं तो उसे हम लोग वस्कुलर एनास्टोमोसिस कहेंगे, ठीक है। अब हमारा आता है कर्व्ड कटिंग नीडल। तो इसका यूज हम लोग करते हैं स्किन और फेसिया को सूचर करने के लिए, ठीक है। तो जो इसमें भी कौन सा बेस्ट मैंने बताया था स्किन के सूचरिंग के लिए? कटिंग में भी 2 टाइप होते हैं, कन्वेंशनल और रिवर्स कटिंग। तो जो कन्वेंशनल है वो बेस्ट है हमारा, कन्वेंशनल कटिंग नीडल। अब हमारा क्या है, ब्लंट पॉइंटेड नीडल्स आर यूज्ड फॉर सूचरिंग फ्रीएबल वस्कुलर टिश्यू लाइक लिवर स्प्लीन etc। तो इसमें हमारा देखिए ब्लंट पॉइंटेड नीडल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो लिवर और स्प्लीन को सूचरिंग करने के लिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं, ठीक है, इसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए इनके टिश्यूज़ को, जो वस्कुलर टिश्यूज़ हैं उनको सूचरिंग करने के लिए हम लोग ब्लंट पॉइंटेड नीडल का यूज करते हैं, ठीक है। ब्लंट पॉइंटेड नीडल, कर्व्ड कटिंग नीडल। कर्व्ड कटिंग नीडल का यूज होता है सूचरिंग के लिए, स्किन के सूचरिंग के लिए। ब्लंट पॉइंटेड नीडल का यूज होता है हमारा लिवर और स्प्लीन जो है हमारा, उसके टिश्यूज को सूचर करने के लिए। और कर्व्ड राउंड बॉडी नीडल जो है हमारा, उसको पेरिटोनियम मसल और इंटेस्टाइन और वस्कुलर एनास्टोमोसिस के लिए, ठीक है। तो ये सारे हमारे यूजेज हैं इसके, अलग अलग तरह के नीडल के। इस तरह से हमारा नीडल टॉपिक ख़त्म हुआ। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।